अब हम आते हैं अपने अगले फाइलम पे जो है एस्कीहेलमिन्थिस। इससे पहले हमने प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ा था, यानी कि फ्लैट वर्म्स, और ये कैसे वर्म्स है, ये है राउंड वर्म्स, ठीक है, ऐसे सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, मतलब जैसा केंचुआ होता है ना वैसा ही होता है ये, बस इसकी बॉडी में ना केंचुए के जैसे रिंग्स नहीं होती। जो हमारा केंचुआ होता है अर्थवर्म, उसकी बॉडी में ऐसे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, है ना, रिंग्स होती हैं। इसकी बॉडी में रिंग्स नहीं होती, एकदम ऐसे राउंड होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इनका कॉमन नेम क्या है, राउंड वर्म्स बोलते हैं हम इनको। हैबिट और हैबिटेट, रहते कहाँ है और इनका हैबिट कैसी होती है, फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। यानी कि फ्री लिविंग यानी कि आराम से बाहर घूम रहे और अपना खाना पीना आसपास से गुजारा कर रहे हैं। पैरासिटिक यानी कि किसी होस्ट के ऊपर, किसी होस्ट के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी, एनवायरमेंट में भी रह सकते हैं और किसी को अपना होस्ट बना के किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी रह सकते हैं। फिर ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि इसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है। अब ये पहली बार हुआ है और इवॉल्व हो गया ऑर्गेनिज्म। इससे पहले जो प्लेटीहेलमिन्थिस थे उनमें ऑर्गन्स तो थे लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं था, इनमें ऑर्गन सिस्टम है। अब जैसे हमारी बॉडी में ना प्रॉपर सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनकी बॉडी में भी अब ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। इससे पहले केवल ऑर्गन्स थे, वो ऑर्गन सिस्टम नहीं बना रहे थे। सिमेट्री कैसी है इसकी, बायलेटरल, यानी कि अगर मैं इसको बीच में से काटूंगी तो इसकी जो बॉडी है वो इक्वल एक जैसे लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, है ना। उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। अगर आपने बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये जो वर्ड्स है बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट्स, ये नहीं समझ में आया है, ये नहीं पढ़ा है, तो आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आगे, क्योंकि ये हर उसमें रिपीट होने हैं वर्ड्स। अगर ये वर्ड्स समझ में नहीं आए तो आगे समझने में प्रॉब्लम होती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए, लिंक ऊपर है, आप सीधे पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें जर्मनर होती है, सिमेट्री इसकी बायलेटरल होती है ना, लेफ्ट और राइट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। जर्मनर इसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि जब इसका एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा होता है तो उसके जो सेल्स होते हैं वो 3 लेयर बनाते हैं। एक्टोडर्म वाली लेयर बनती है सेल्स की, मीजोडर्म होता है बीच में, और उस सबसे अंदर कौन सी लेयर होती है, एंडोडर्म। तो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, तो इसलिए कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम इसका कैसा होता है, स्यूडोसिलोमेट होता है। स्यूडो यानी कि हाफ, है ना, और सिलोम यानी कि कैविटी, यानी कि जो इसकी कैविटी होती है, कैविटी यानी कि जो खाली स्पेस होता है ना बॉडी के अंदर, वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होता, इसमें इस तरह से इसकी कैविटी होती है, ठीक है। ये इसका सिलोम है, यानी कि खाली स्पेस ये, और ये उसका मीजोडर्म है। मीजोडर्म से इसकी आउटलाइनिंग नहीं हो रही है, तो ये कैसा है, स्यूडोसिलोमेट है। इसका मीजोडर्म पाउचेस की फॉर्म में स्कैटर्ड है बॉडी में, ठीक है। तो सिलोम कैसा है, स्यूडोसिलोमेट है। बॉडी इसकी कैसी है, बॉडी में आते कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। देखो ये भी पहली बार आया स्यूडोसिलोमेट भी, इससे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एसिलोमेट्स थे सारे, ये स्यूडोसिलोमेट पहली बार हुआ है। बॉडी इसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक पहली बार हुआ है क्या। फिर हमारा बॉडी इसकी कैसी है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, बोला ना पूरा ऑर्गन सिस्टम है, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो भी कैसा, कंप्लीट, यानी कि इसमें माउथ भी है और इसमें एनस भी है। इसमें 2 ओपनिंग्स होती है इनकी बॉडी में, माउथ एंड एनस, इसलिए ऐसे जो बॉडी होती है जिसमें 2 ओपनिंग्स हो, माउथ और एनस, इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का। हम में भी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है ना। तो इसके पास क्या होता है, माउथ भी होता है और एनस भी होता है, इसलिए इसका एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इसके पास फेरिंग्स भी होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है इसके पास, जिससे क्या, एक्सक्रीटा जो वेस्ट है बॉडी का वो बाहर निकलता है एक्सक्रीटरी पोर से, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी जो ट्यूब होती है इसकी, वो कहाँ ओपन होती है, एक्सक्रीटरी पोर में ओपन हो जाती है। अब आते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन पे। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि इसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो या तो एसेक्सुअल थे या फिर कैसे थे, हर्मैफ्रोडाइट्स थे, यानी कि एक ही
ऑर्गेनिज्म में, एक ही इंडिविजुअल में मेल सिस्टम भी था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गए सेक्सेस, ठीक है। डायोशियस बोलते हैं ऐसो को हम, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। ये देखो एस्कैरिस है, ये एस्कैरिस का दे रखा है हमको एनसीईआरटी में पिक्चर, मेल और फीमेल, दिस इज मेल दिस इज फीमेल। डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं मेल और फीमेल एस्कैरिस में? जो मेल एस्कैरिस होता है ना, उसकी पूंछ घूमी हुई होती है, ऐसे कर्व्ड टेल होती है उसकी, और जो फीमेल होती है उसकी टेल स्ट्रेट होती है, सीधी पूंछ होती है उसकी, और जो फीमेल होती है वो मेल से हमेशा लंबी होती है, एस्कैरिस, ठीक है। तो इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। जो फीमेल होती है वो मेल से लंबी होती है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, बाहर नहीं होता है, ठीक है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि जो अडल्ट है और जो बेबी है, बच्चा, वो सेम टू सेम ही दिखते हैं। जैसे हमारा भी डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जो छोटा बेबी होता है वो अडल्ट की तरह ही दिखता है, 2 हाथ, 2 कान, 2 आँख, 2 पैर, है ना, एक सर, सेम ही दिखते हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें बेबी और जो अडल्ट होता है वो सेम दिखते हैं, वो क्या होते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट यानी कि बीच में लार्वल फॉर्म आती है, या जो बेबी होता है वो अडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखता है। जैसे हमारा फ्रॉग होता है ना, टैडपोल कैसा दिखता है? जो बेबी फ्रॉग होता है वो टैडपोल उसको हम बोलते हैं, मच्छी जैसा दिखता है, ऐसा प्यारा सा टेल होती है उसकी, है ना। लेकिन जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसके तो पैर भी होते हैं, 2 हाइंड लिम्स, है ना, और कौन से 4 लिम्स होते हैं, सिर होता है अच्छा सा बढ़िया सा, है ना। तो अलग होता है बिल्कुल छोटा बेबी और बड़ा फ्रॉग। तो ऐसा जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें जो यंगर वंस होते हैं वो अडल्ट से अलग दिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है एस्के हेलमिंथेस के? एस्कैरिस, जिसका कॉमन नेम क्या है? राउंड वॉर्म। वाउचरेरिया यानी कि फिलेरिया वॉर्म। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म उसका कॉमन नेम है, ठीक है। और ये एस्कैरिस का डायग्राम हमको दे रखा है एनसीईआरटी में। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया एस्के हेलमिंथेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला फाइल।